नमस्कार साथियों। तो आज है 3 मई 2026। दोस्तों, बैक टू बैक 3 दिन मार्केट क्लोज रहने के बाद कल फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि ऐसे कौन कौन सी की फैक्टर्स है जो कि अपकमिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है। साथ में कल मिडनाइट से लेके अभी तक जितने भी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, न्यू खबरें आया है, आपके साथ में दोस्तों सारे जानकारी शेयर करूंगा पाई टू पाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से। अच्छा, इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में कुछ चार के आसपास की फैक्टर मेंशन किया। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहला की फैक्टर मेंशन किया कि नो ईरान वॉर पीस टॉक क्वेश्चन मार्क। तो एक्चुअली ये कल कल की अपडेट है। मतलब सबसे पहले हमने देखा था ईरान की तरफ से प्रपोजल भेजा था, उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने उसको रिजेक्ट कर दिया। पर दोस्तों, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं शुरू में ही शॉर्ट में कि फिर से एक प्रपोजल भेजा है। उस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, तो इस पॉइंट को हम थोड़ा स्किप करते हैं, ठीक है। आइए दूसरा जो फैक्टर है वो चेकआउट करते हैं। दूसरा फैक्टर मेंशन किया ऑयल अबव $100 पर बैरल, और मैं कहूंगा ये बहुत ही जेन्युइन फैक्टर है। भारत के लिए ऑयल की प्राइस कितना ऊपर या कितना नीचे जा रहा है ये बहुत मैटर करता है। खास करके कुछ सेक्टर में तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, कुछ सेक्टर्स में इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, बट ओवरऑल बात करें मार्केट में इंपैक्ट पड़ेगा। और उसके साथ साथ दोस्तों ये भी फैक्ट है कि ऑयल की प्राइस बृहस्पतिवार सुबह तक हमने देखा था जिस लेवल तक पहुंच गया था $125-26 पर बैरल। फ्राइडे इंडियन मार्केट क्लोज था, दुनिया भर की मार्केट ओपन था, गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर ओपन था, ऑयल मार्केट ओपन था। ऑयल मार्केट में काफी गिरावट हुआ जो कि मार्केट को ट्रिगर कर सकता है ना। ये देखिए ब्रेन क्रूड की भाव लास्ट डे क्लोजिंग दिया था $108 पर बैरल, और WTI क्रूड की बात करें वो क्लोजिंग हुआ था लगभग $102 पर बैरल के आसपास, और काफी डिक्लाइन हमें देखने को मिला। ये बेस्ट पार्ट है, ठीक है। और ऑयल प्राइस अगर घटेगा तो नेचुरल सी बात है इंटर मार्केट में उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, उसके साथ साथ देखिए जियोपॉलिटिक्स तो एक तरफ मतलब मार्केट को गर्म कर रहा है, उसके साथ साथ Q4 की रिजल्ट इसको भी आप भूल नहीं सकते। खास करके ऐसे कुछ कंपनी की रिजल्ट जो निफ्टी 50 की पार्ट है, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक की रिजल्ट आउट हुआ था लास्ट डे, शेयर किया था आपके साथ, बहुत बढ़िया रिजल्ट था। इसके अलावा डी मार्ट की रिजल्ट आउट हुआ था। ऐसे बहुत सारे तमाम कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था जिसके इम्पैक्ट पड़ेगा। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंटली कल भी बहुत सारे कंपनीज की रिजल्ट आउट होगा। मैं आपको कल का कुछ लिस्ट दिखा देता हूं, ठीक है। फटाफट हो सके तो आप नोट कर लेना कि मतलब कल 4 मई के दिन, ये देखिए कल 4 मई के दिन कौन कौन सी कंपनीज अपना अर्निंग प्रेजेंट करेगा। और मोस्टली यहाँ पे बड़े कंपनी जैसे कि भेल हो गया, अंबुजा सीमेंट हो गया, आदित्य बिरला कैपिटल हो गया, जिंदाल स्टेनलेस हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज, केई इंडस्ट्री, पेट्रोनेट LNG, एथर एनर्जी, एक्साइड इंडस्ट्री, मनप्पुरम फाइनेंस। आप फटाफट देखते जाइए, ठीक है। मैं आपको जूम कर करके दिखा रहा हूँ। टाटा टेक्नोलॉजी हो गया, या टाटा केमिकल हो गया, आर्थ इंडस्ट्री केमिकल कंपनी, कैम्स हो गया, सोबा हो गया, जयप्रकाश पावर वेंचर, JP पावर जिसको कहते हैं, IFL कैपिटल सर्विस हो गया, SJ मार्ट हो गया। आपके बड़े कंपनी में ये कुछ कंपनीज है जिसका कल रिजल्ट आउट होगा, नोट करना 4 तारीख को, ठीक है। ओके, सो ये कुछ कंपनी के रिजल्ट दोस्तों कल आउट होगा, आते ही मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। बस आप चैनल को फॉलो करते जाइए और सब्सक्राइब करके जरूर रखना दोस्तों, मिस मत करना, ठीक है। एक भी अपडेट। अच्छा, नेक्स्ट जो फैक्टर मेंशन किया, मतलब चौथा फैक्टर कि इंडियन रुपी की वैल्यूएशन। और ये फैक्ट है कि थर्सडे के दिन हमने देखा था इंडियन रुपी की वैल्यूएशन जहां पे लाइफ टाइम लो पे पहुंच गया था। बट ये भी फैक्ट है कि फ्राइडे के दिन मतलब इंडियन मार्केट जिस दिन क्लोज था काफी हद तक इंप्रूव किया है। ये फैक्ट है एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ देखिए यहाँ पे एक टेक्निकल व्यू से मेंशन भी किया कि चार्ट शो नर्वसनेस। देखिए नर्वसनेस मैं कहूंगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी थोड़ा सा घटा तो कहीं ना कहीं नर्वसनेस भी कम हो सकता है। ये टेम्पररी है, ये एक्चुअली टेम्पररी है, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में ये कुछ की फैक्टर्स को मेंशन किया। पर उसके साथ साथ दोस्तों एक और बहुत बड़ी फैक्टर है जिसका इंपैक्ट आपको कल मार्केट में डायरेक्टली पड़ेगा। कौन सा? दोस्तों आपको पता होगा रिसेंटली भारत में तमाम राज्य में इलेक्शन हुआ, और देखिए बहुत सारे राज्यों में तो हुआ, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल की इस बार चुनाव की रिजल्ट जो आउट होगा कल 4 मई के दिन। अच्छा, वेस्ट बंगाल की इलेक्शन की रिजल्ट देखिए, ये तो किसी को पता नहीं कि कौन पार्टी जीतेगा। मतलब जो अभी सत्ते में है उनका ही सरकार बनेगा फिर से चौथे बार, या भाजपा की सरकार बनेगा, वो तो खैर कल पता चल जाएगा। बट मेरे हिसाब से ना रिजल्ट ऐसा आना चाहिए कि भारत की शेयर मार्केट बढ़े, ना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की शेयर मार्केट बढ़े। क्या कहते हो इस बारे में दोस्तों? जो भी आपका विचार है कमेंट करके बताना। और दोस्तों कल इसके ऊपर जानकारी मिलते मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, पक्का खबर मिलते ही।
ओके। बट हाँ, ये फैक्ट है कि वेस्ट बंगाल की इस बार इलेक्शन एक्चुअली मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ना केवल मार्केट के लिए, भारत की जो सिक्योरिटी है, भारत की जो डेवलपमेंट है, भारत की जो फ्यूचर कह सकते हो कि कुछ प्रोग्राम है, उसके लिए भी बहुत वाइटल है एक्चुअली वेस्ट बंगाल की इलेक्शन। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है। आशा रखता हूँ कि जो होगा, मतलब भगवान जो करेगा अच्छे के लिए करेगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा जो आउट होगा अगले हफ्ते, जैसे कि अप्रैल मंथ की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, जो आधा मंथ की तो हमने देखा था कुछ बेटर था। सो ये डेटा दोस्तों आपको कल ही पता चल जाएगा, मतलब 4 मई के दिन जो अप्रैल का डेटा आउट होगा सुबह 10:30 बजे पे आते ही मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, सर्विस पीएमआई डेटा भी आउट होगा अप्रैल मंथ की। ये डेटा आपको पता चलेगा 6 मई के दिन, 6 मई मतलब कल होगा 4 मई, बुधवार के दिन पता चलेगा। ठीक है, ये भी कुछ हद तक इंप्रूव करने का चांस है। अप्रैल के जो हाफ मंथ की प्रेडिक्शन डेटा हुआ था वो काफी बेटर था। अच्छा, वैसे दोस्तों आपको तो पता ही होगा, लास्ट ट्रेडिंग डेज के दिन, मतलब जिस दिन इंडियन मार्केट क्लोज था फ्राइडे के दिन, यूएस मार्केट की सेंटिमेंट काफी वॉलेटाइल था। एक तरफ जहां पे डॉ जोन्स थोड़ा वीकनेस के साथ क्लोजिंग किया, बट दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि नैस्डैक कंपोजिट की क्लोजिंग पोजीशन बहुत ही बेहतरीन था। बेहतरीन मतलब इस व्यू से कि लाइफ टाइम हाई को टच करने के साथ साथ कहीं ना कहीं उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग देना। अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस में लगभग 5% की ड्रॉप होना, ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आशा रखता हूं कि कल सुबह तक अगर इस लेवल के आसपास ऑयल ट्रेड कर गया ना कल सुबह, ठीक है, अभी तो बंद है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी काफी हद तक इंप्रूव किया है, जहां पे थर्सडे सुबह तक पहुंच गया, तो वहां से तो बहुत अच्छा इंप्रूव कर चुका है। ठीक है, सो ये कुछ दोस्तों की फैक्टर बाजार को ट्रिगर करेगा। अब चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल जानकारी दे देता हूं, जो कि कल मिडनाइट से लेके अभी दोपहर तक हुआ है, घटित हुआ है। ठीक है, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा मेरे तरफ से कि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। देर किस बात की, देखिए इतना बढ़िया बढ़िया जानकारी आपको मैं दे देता हूं। और खास करके दोस्तों आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा ना इस चैनल पे, उसको तो सर मिस मत करना, उसको कतई मिस मत करना, जिस पर हम मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट, मतलब कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है और आज पूरे दिन की शेयर मार्केट से रिलेटेड जितने भी जानकारी है सब डाल दूंगा। ठीक है, बस आप चैनल को ऊपर सब्सक्राइब करके रख दीजिए सर। ओके। अच्छा दोस्तों, मैं थोड़ा पीछे से शुरुआत करना चाहता हूं। मतलब कल रात की 10:30 की वीडियो आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। ये वाली वीडियो को मैं बात कर रहा हूं, इस वीडियो में मैं आपको दिखाया था सबसे पहली बात, जो ईरान ने प्रपोजल भेजा गया था, मतलब पाकिस्तान के थ्रू यूएस को, उसका जवाब। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था जहां पे दूसरे देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टोटली क्लोज्ड है, वहीं भारत की जो शिप है उसको जाने दे रहा है, यूएस भी छोड़ रहा है, ईरान भी छोड़ रहा है। और साथ में आपको ये भी कहा था ये भारत की एक्चुअली फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी जीत है, डिप्लोमेटिक जीत है। ठीक है, तो कुछ लोग मेरे साथ एग्री किया था, कुछ लोग डिसएग्री किया था, वो अलग अलग ओपिनियन हो सकता है अपना अपना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों ये आज सुबह की अपडेट है, ये आज सुबह की अपडेट है, ईरान ने दोबारा यूएस को फ्रेश प्रपोजल भेजा है। देखिए, इनसाइड ईरान 14 पॉइंट प्रपोजल टू यूएस, लिफ्ट नावाल ब्लॉकेट, एंड वॉर ऑन ऑल फ्रंट इंक्लूडिंग लेबनान। तो मतलब पिछले 48 घंटों पे ईरान ने 2 बार भेज चुका है यूएस को प्रपोजल। अब दोस्तों आप जरा सोच के बताइए कि क्यों ईरान इतना ज्यादा बेताब हो रहा है कि ये वॉर जल्दी खत्म हो जाए। देखिए, जो आपको मैं बार बार कह रहा था कि ईरान की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रहा है, ईरान को भी अच्छे से पता है। और ईरान ने दोस्तों अभी एक हमला कर दिया यूएस की नावाल ब्लॉकेट के ऊपर, या ईरान की यूएस की जो शिप है वॉरशिप के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं ईरान को और ज्यादा नुकसान दे सकता है। और अगर नहीं किया तो अंदर अंदर खोखला हो जाएगा। तो ईरान ने पिछले 48 घंटों पे पहली बार परसों दिया था, जिसका जवाब ऑलरेडी यूएस दे चुका है। ट्रम्प ने कहा कि टोटली हम अनसेटिस्फाइड हैं, यही कहा था ना। और अभी आप देखिए ईरान ने एक और फ्रेश प्रपोजल भेजा है यूएस को, और कहा कुछ यहाँ पे 14 के आसपास पॉइंट मेंशन किया, जो हम लोग के लिए उतना जरूरी नहीं है, 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो नावाल ब्लॉकेट आज यूएस ने दे के रखा है, जिस कारण ईरान की जो इकोनॉमी है इतना स्ट्रगल कर रहा है, वहां पे महंगाई काफी बढ़ चुका है, सप्लाई चेन 90% डिस्टर्ब हो चुका है, उसको पहले बात हटाना पड़ेगा। और ये जो वॉर है ये ऑल फ्रंट खत्म करना पड़ेगा। ऑल फ्रंट मतलब जो इजराइल बार बार लेबनान के ऊपर हमला कर रहा है उसको भी खत्म करना पड़ेगा, और जो यूएस ईरान के ऊपर हमला कर रहा है उसको भी खत्म करना पड़ेगा। मतलब मिडिल ईस्ट में जितने भी वॉर चल रहा है आज की डेट में, छोटे मोटे, सबको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ईरान की तरफ से फ्रेश प्रपोजल भेजा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 में आज सुबह की अपडेट है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ट्रम्प इसका जवाब अभी तक दिया नहीं है, बट एक छोटा सा हिंट दिया है। हिंट मतलब देखिए, ये भी आज की खबर है, ट्रम्प ने कहा कि भाई हम ये प्रपोजल को रिव्यू कर रहे हैं,
ये इस प्रोपोजल को हम रिव्यू कर रहा है। बट हाँ, अगर ईरान ने कुछ मिसबिहेव करने की कोशिश किया तो हम स्ट्राइक करेंगे, ये आज ट्रम्प की तरफ से कहा गया। ठीक है, अब देखना होगा कि अब ये कोई जवाब नहीं था, ये इस प्रोपोजल की जवाब नहीं है, पर एक छोटा सा आप कह सकते हो हिंट दिया कि ठीक है हम पढ़ रहे हैं, आपका जो प्रपोजल है वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ के बताएंगे। तो इसके ऊपर दोस्तों फर्दर जानकारी मिलते मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, समझा देता हूँ क्या कहा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेड ऑन ही इज रिव्यूइंग अ प्रपोज्ड डील विद ईरान। तो यहाँ पे ट्रम्प खुद रिव्यू कर रहा है, while warning that military strike could resume if Tehran misbehave। तो अगर ईरान कुछ मिसबिहेव किया, मिसबिहेव मतलब मान लीजिए कि कुछ ऐसा हरकत किया है कि यूएस की जो नवल ब्लॉकेड है उसके ऊपर एक मिसाइल दाग दिया, बॉम्बिंग कर दिया, तो कहीं ना कहीं हम फिर से मिलिट्री स्ट्राइक कर सकता है। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे ईरान ऐसा नहीं करेगा, और ईरान को अच्छे से पता है अगर ऐसा कर दिया तो कहीं ना कहीं ईरान और ज्यादा दिक्कत में आ जाएगा फ्यूचर में। ठीक है, क्योंकि नवल ब्लॉकेड में एक तो इकोनॉमिक स्ट्रगल करे, ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर अगर खराब हो गया मतलब डिस्ट्रॉय हो गया तो और ज्यादा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो इस बारे में देखिए अभी तक तो कोई मतलब क्लैरिटी के साथ जवाब नहीं दिया, बट आशा रखता हूँ कि अगर थोड़ा सा भी ऑप्टिमिस्टिक रहा इसका जवाब तो मार्केट बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा। ठीक है, आज उसके बाद देखिए जैसे ही ट्रम्प की तरफ से ये कहा गया, ये अभी की बात है, ये देखिए 3 मई शाम के 4:09 की खबर है। तेहरान ने फिर से कहा डोनाल्ड ट्रम्प को, मतलब जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि हम रिव्यू करेंगे, अगर कोई बदतमीजी किया तो हम फिर से स्ट्राइक करेंगे, यही कहा ना। तेहरान टेल डोनाल्ड ट्रम्प एक्सेप्ट बैड डील और फेस इम्पॉसिबल वॉर। तो यहाँ पे ईरान की तरफ से भी एक टाइप का आप कह सकते हो कि वार्निंग भी दिया है कि आप लोगों का जो डील है, आप लोग मतलब यूएस की तरफ से भी इसके पहले हमने देखा था बार बार प्रपोजल भेजा था या डिमांड रखा था कुछ चीजों की, तो वो बेसिकली एक बैड डील है। अदरवाइज आप एक इम्पॉसिबल वॉर के लिए तैयार हो जाइए। इम्पॉसिबल वॉर मतलब एक ऐसा वॉर जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, इसके लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, सो लेट्स सी। अब देखिए ये सब कुछ अभी डिपेंड कर रहा है यूएस के ऊपर, जो ईरान ने भेजा है फ्रेश प्रपोजल में, क्या यूएस उसको एक्सेप्ट करेगा या कुछ हद तक करेगा या पार्शियली एक्सेप्ट करेगा, वो देखना लायक रहेगा। तो इस बारे में अभी तक तो कोई प्रॉपर जानकारी नहीं मिला, आते मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और बड़ी मैं कहूंगा बहुत जेन्युइन रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किया मनी कंट्रोल ने। तो यहाँ पे लिखा है देखिए ये वॉर ऑलरेडी 2 महीना हो चुका है, 2 महीना ओवर हो चुका है। ठीक है, इनटू द ईरान वॉर व्हाई ऑलमोस्ट नोबडी इज रियली विनिंग। तो यहाँ पे लिखा है कि भाई ये जो दो पक्ष है इनमें कोई भी मतलब विजेता नहीं, और मेरे हिसाब से 100% ट्रू है। 100% ट्रू क्यों है, क्योंकि आप समझने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि ईरान की जो सपोर्टर है उनको लगता है कि ईरान जीत गया, यूएस की जो सपोर्टर है उनको लग रहा है कि यूएस जीत गया। देखिए यहाँ पे ना यूएस जीता है, क्यों जीता नहीं है, क्योंकि यूएस अगर शुरू में रुक जाता, मतलब खेमेनी की मौत के बाद या न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के बाद अगर रुक जाता तो सही है, तो यूएस की जीत हो जाता। बट यूएस यहाँ पे इतना खींच दिया, यूएस खुद भी ट्रैप हो चुका है। ईरान क्यों नहीं जीता, क्योंकि ईरान देखिए ईरान तो ऑब्वियसली नहीं जीता। सबसे पहली बात, ईरान अपने जो सुप्रीम लीडर है, अपने अलग अलग कमांडर है, चीफ है, अलग अलग लीडर्स, उनको बचा नहीं पाया है ना। तो कोई एक वॉर में अगर आपका सारे लीडर्स मर गया तो आप कैसे विजेता हुआ, और ऊपर से अभी इकोनॉमिक स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस वॉर की जो मेन विजेता दोस्तों सिर्फ एक ही देश है, वो है रशिया, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था। क्योंकि आज की डेट में इस वॉर के कारण रशिया को ही सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। एक तो इतना महंगा हो चुका है ऑयल, रशियन ऑयल की डिमांड बढ़ चुका है, तो रशिया जो ऑयल रेवेन्यू लगभग 4-5 गुना बढ़ गया, सीरियसली कह रहा हूँ। ठीक है, बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो उसके साथ साथ एक और रिपोर्ट में आपको मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, व्हाई मार्केट कीप राइजिंग इवन व्हेन एवरीथिंग एल्स फील अनसर्टेन। और ये फैक्ट है मेरे हिसाब से। अगर माहौल दोस्तों इस प्रकार की कल सुबह तक हो गया ना, मतलब ऐसा ही माहौल अगर कल सुबह तक रह गया, तो मेरे हिसाब से मार्केट काफी पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है। इसके पीछे सबसे पहली बात है कि देखिए जेन्युइनली कह रहा हूं, सेम रीजन के कारण मार्केट बार बार गिरता नहीं है, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था। दूसरी फैक्टर कि देखिए ऑयल प्राइस ड्रॉप हुआ, ऑयल प्राइस ड्रॉप हुआ, और अभी कुछ ऐसा भी जियोपॉलिटिक्स में डेवलपमेंट नहीं हुआ कि ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि मार्केट को गिरा सके। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि अगर फ्राइडे नाइट को जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया निफ्टी 50 लगभग 250-300 पॉइंट ऊपर गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा ओपनिंग हो सकता है। ठीक है, तो इस बारे में आपको मैं और डिटेल में आज रात की 10:30 के वीडियो में जानकारी दे दूंगा। और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके बताइए। बट आशा रखता हूँ कि मार्केट रिवाइव कर सकता है। ठीक है, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।